देखिए सजनों, ये सालों पुरानी कहानी है। जिसने भी कुछ अलग करने की ठानी है, उसके हौसलों का दीपक बुझाया गया है, उसे तानों के अंधेरों में सुलाया गया है। लेकिन तू कुछ नया करने से झिझक नहीं, तो अपने भरोसे से भटक नहीं। सपनों के सफर में मुश्किलें लाख आएंगी, असफलता की आंधी तुझे छल्ली कर जाएंगी। लेकिन तू अपनी हार को पथ का कील समझ, पूरी सड़क नहीं तो अपने भरोसे से भटक नहीं, तो अपने भरोसे से भटक नहीं। बहुत जैसा समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए शाश्वत गोयल जी। ये एक ई-कॉमर्स कंपनी में स्ट्रैटेजी मैनेजर हैं और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाश्वत जी। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि स्ट्रैटेजी मैनेजर ई-कॉमर्स ये किस तरह की नौकरी होती है? जी सर, जब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मेरे मन में भी सबसे पहले एग्जैक्टली यही सवाल आता है कि ये काम क्या होता है, मैं करता क्या हूँ। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये एक टेक्निकल और मैनेजमेंट नौकरी दोनों का मिक्सचर है। आप ये समझ लीजिए दैट मैं एक इंटरनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़ा मुश्किल काम है आपका शाश्वत जी। जी और सर। इसके लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी ज्ञान, काफ़ी बुद्धि लगानी पड़ती होगी आपको। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ कि आज आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं लाए हैं। जी सर, मैं कंपेनियन के रूप में किसको नहीं लाया हूँ। इसके पीछे सर एक बहुत गहरी वजह है। अगर मैं करीब 20-22 साल पहले जाऊँ, जब केबीसी पहली बार टीवी पर आया था 2000 में, तो जब हम रात को 9 बजे बैठते थे एज अ फैमिली, जब हम शो देखते थे, तो मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए। तो वो सुन के मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आया था और उस टाइम मैंने बहुत अप्लाई किया था। मोबाइल और एसएमएस तो नहीं होते थे, इंटरनेट और ऐप्स तो दूर की बात है, तो मैं लैंडलाइन पे लगा रहता था, बट कभी कुछ हुआ नहीं। केबीसी जूनियर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने छोड़ दिया था, शो तो देख रहा था बट अप्लाई करना छोड़ दिया था। फिर 2013 में जब मेरी पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट हुई थी और जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, तब मेरे को फिर लगा कि अब मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मम्मी के सपने को फिर से उठाते हैं। तो 2013 से हर साल मैंने अप्लाई किया, हर साल मैंने ट्राई किया, बट कभी भी कुछ बुलावा नहीं आया मुझे। बट फिर भी मैं लगा रहता था कि कभी ना कभी तो कॉल आएगा, कभी ना कभी तो अपना टाइम आएगा। तो इस मेंटालिटी से मैं कर रहा था। पर कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब देश में काफ़ी ख़राब स्थिति थी, तब कोविड की वजह से माय मम्मा पास्ट अवे। Oh, I'm so sorry to hear that. तब से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है और 9 साल कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपके लिए, यहाँ बैठी ऑडियंस के लिए, घर पे बैठे दर्शकों के लिए शायद वो सीट खाली होगी, बट मेरे लिए उस सीट पे जिसको होना चाहिए वो आज भी वहीं पर है। Yeah. हम भी छेंगे आपके पास। बहुत बहुत बधाई आपको अनिकेत जी। माता जी की बात जो थी लग गई। वो सही निकली। उनका आशीर्वाद, बिल्कुल सर। उनकी प्रेरणा और एक तरह से उनका बल भी था इसमें कि तुम तैयारी करो, तुम एक बार पहुंच गए वो ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन माता जी प्रणाम करता हूं आपको, ये वहाँ से वहीं नहीं रहे, वहाँ से अब यहाँ आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन। ये एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, नागपुर महाराष्ट्र से हैं। और अभी हमने जब वीडियो देखा किस तरह से उनके जो कंपेनियंस आ रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की, उनकी बातें सुनी तो देख करके हृदय भर गया आपकी माता जी की बातें सुन करके।
उनका स्वागत करते हैं हम आज यहाँ इस कार्यक्रम में। और साथ में आप अपने छोटे भाई को भी लाए हैं। बड़े भैया। बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। माँ का आशीर्वाद बहुत प्रबल होता है अनिकेत जी, है कि नहीं? हाँ। एक बार माँ का आशीर्वाद मिल जाए बहुत ताकत आती है सर, बहुत अंदर से ताकत ऐसी। आती है। जमीन आसमान का फर्क होता ये है। लास्ट चांस था मेरे लिए, जी। लेकिन जब वो वीडियो देखा थोड़ा अंदर दिल भर के आया, नहीं मुझे करना है, लास्ट चांस है, मैं उसके बारे में नहीं सोचा, मुझे माँ के लिए करना है। तब जाके वो ताकत आई, उंगलियां क्या सब तेज दौड़ने लगे मेरे अंदर। किस तरह के भोजन आपको पसंद है? भोजन सर तो मुझे दो ही पसंद है बाहर के, स्पेशली समोसा बहुत फेमस नागपुर में, और तर्री पोहा। सर मेरी तो ख्वाहिश थी कि आप नागपुर में कभी आए, स्पेशली अभी तो इनविटेशन दे रहा हूँ सर, आप आए तो तर्री पोहा जरूर खाइएगा, स्पेशली मेरे साथ, नहीं तो किसी भी और के साथ। पूरी पिक्चर हम अभी बनाए थे आप नागपुर बनाए में। थे सर, झूठ पता है मुझे। आप तो मिले नहीं हमको तो। लेकिन मैं उस समय पुणे में था सर। ओह, अच्छा। वही एक बुरी बात हो गई, जब आप नागपुर गए मैं पुणे में आया। अच्छा, जब हम नागपुर जाते हैं ऐसी कौन सी चीजें जो वहाँ देखने लायक होती हैं? सर वहाँ पर जैसे फाउंटेन अभी लगा है, नितिन गडकरी जी ने फुटाड़ा लेक कहा जाता है उस पर, बहुत बड़ा फाउंटेन लगा है, अभी उन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो वो कैसा म्यूजिकल फाउंटेन है, उस पर वीडियो दिखाया जाता है कि कैसी जर्नी रही है नागपुर की, किसने इसे विकास किया, बस आया। बहुत ही अच्छा लगता है सर म्यूजिकल फाउंटेन, और हिस्ट्री हमें एक ही पर्दे पर, वो भी इंजॉयमेंट के तरीके से दिखाई पड़ती है, तो वो देखने में अलग ही मजा है। वो शाम के समय वहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, वड़ा पाव, जो पानी पूरी सभी, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है सर वहाँ पर। वो खाने का मजा उस टाइम पे देखने में बड़ा अच्छा लगता है सर। पूछा क्या था आपसे, घुमा फिरा करके खाने पीने पे आ गया। हेलो अरे कितनी मिला दे तालियां बज जाए। अत्युत बेहुरई, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और हम जहाँ भी इनको अभी कुर्सी पे बैठा रहे थे, बोलते सर मैं आपके चुटकी काट सकता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे। ए भाई साहब, चुटकी काटने के बाद देवियों संगम मेरे सामने अर्शी पर आ गए हैं अच्युत बेहुराई। ये 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड में, और ये वडोदरा गुजरात से आए हुए हैं। Yes, बहुत sir. बहुत बधाई आपको अच्युत। थैंक यू सर। बहुत सुंदर नाम है आपका अच्युत। यस सर। क्या मायने होते हैं इसके? सर उसका मतलब है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। तो घर पे आपको अच्युत बुलाते हैं, फिर? निकनेम है सर। हैं? सर आप पूछे ही ना तो अच्छा है। क्यों? सर मेरा निकनेम हगी है। हगी। सर जब मैं पैदा हुआ था, मेरी बहन 4 साल की थी, तो वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस करके एक कार्टून है, वो देखती थी, तो उसने उसी से डिराइव करके मेरा नाम हगी रख दिया। ओह, कभी आई हुई है क्या? यस सर। और आपके माता और पिता भी आए हुए Yes, हैं। sir. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, और आपकी छोटी बहन का भी। खेल का परिचय हम आपको दे देते हैं जल्दी से। यस सर। अब आपका एक रिपोर्ट कार्ड आने वाला है। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ अच्युत? अच्युत, और जिसका आपने नाम बताया वो तो अपना हगी, वो भी आ गया है। पोमेरेनियन आपको अच्छे लगते हैं। कोरियन मूवीज, रियली? हाँ सर, वैसे तो हिंदी डब देखता हूँ, पर आज मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि जब हम ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो आप मुझे बताना, मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे जो कोरियन फैंस है केबीसी के, आप उनके लिए बोलना, मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ, आपको मालूम है कोरिया भाषा? मतलब पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। ओके, ऑलराइट। आपका एक एम्बिशन है टू सर्व द इंडियन नेवी, ये बहुत ही अच्छी बात है, तालियां बजाना चाहेंगे आपके लिए। Thank you। तो आप नेवी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं थोड़ा डरपोक हूँ, तो आर्मी में मेरे लिए नहीं, सोल्जर नहीं बनूंगा, और हाइट का मुझे फोबिया है, तो मैं एयरफोर्स में भी नहीं जाऊंगा। पर फिर मुझे पता चला कि नेवी में तो हम ओशन के ही बीच में रहेंगे, तो उसमें कम रिस्क है, तो मैं वही उसी में जाना चाहूंगा, उससे इंडियन करना चाहूंगा।
क्या क्या लॉजिक लेकर के चले आते हैं हम बच्चे। अच्छा, आपके रिपोर्ट कार्ड में हमने देखा था हाईलाइट में कि आपको एक गोल्ड मेडल मिला हुआ है और आपको बोलते हैं स्पेल बी। तो आप स्पेलिंग वगैरह में आप एकदम उत्तम थे। तो हाँ, जो भी सर। शब्द बोला जाए उसका आप स्पेलिंग बता देते हैं। सर दुनिया के सारे शब्द तो नहीं पता, बट हम बोल सकता हूँ। कुछ शब्द हो जाते हैं आपके, ओके। अगर हम आपसे पूछें किसी शब्द के बारे में तो उसकी स्पेलिंग आप बता देंगे यस सर, या आप हमसे पूछना चाहेंगे? मैं भी रेडी करके आया हूँ आपके। क्यारोस्क्यूरिस्ट। CHIAROSCURIST। बिल्कुल सही कहा आपने, बाय गॉड। कैसे कैसे शब्द सुन के हमने बोले थे। सर अब मैं पूछूं? आप पूछेंगे हमसे? हाँ ए भैया, आसान वाले पूछना है। हाँ सर, और कम लेटर। पहला शब्द है इंडाइट। INDICT। करेक्ट। फिर है बोलोनिया। बोलोनिया, BOLOGNA। करेक्ट सर। और अभी मैं आपके लिए कठिन शब्द लाया हूँ, वो है न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। जा झूठ बोल रहे हो। क्या शब्द है ये? ये एक डिजीज है, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। 45 लेटर्स का है सर, बहुत छोटा वर्ड है, आप बोल सकते हो। सर हमको इसका स्पेलिंग नहीं मालूम है। मैं बताऊं सर? हाँ हाँ, आप पढ़ दीजिए। PNEUMONOULTRAMICROSCOPIC करेक्ट। न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। हाँ सर, कुछ ही वर्ड्स का मिक्सचर है, आप ये याद बहुत रख सारे सकते वर्ड्स हो। हैं इसमें। हाँ। तो ये क्या कोई बीमारी है? हाँ सर, एक बीमारी है। कोई भी इसको स्पेल करते करते बीमार हो जाएगा।